अब की बार वोट फॉर गुड की दरकार। नमस्कार, मैं हूं अदिति और जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। चुनावी दंगल में आज हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन का दिन रहा। बीजेपी के दो बड़े नेता आज लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरते नजर आए। एक तरफ लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन भरा, तो वहीं अमेठी से आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नॉमिनेशन दाखिल किया। राजनाथ सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी दफ्तर से राजनाथ सिंह जब नामांकन पत्र दाखिल करने निकले तो उनके रोड शो में लगातार जय श्री राम के नारे लगते रहे। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले 2014 में लखनऊ सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और विजयी हुए। 2019 में भी यहां से उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी। रक्षा मंत्री तीसरी बार लखनऊ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी ने हजारों की भीड़ के साथ रोड शो करते हुए नामांकन के लिए अपना पर्चा भरा। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके पति जुबिन ईरानी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। अमेठी से स्मृति ईरानी भी तीसरी बार दम भर रही हैं। दोनों नेताओं ने नामांकन और रोड शो में शक्ति प्रदर्शन से पहले भक्ति के दर पे शीश भी झुकाया। स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपने घर में पूजा पाठ किया, तो राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर नामांकन के लिए अपने सफर का आगाज किया। आज यूपी से ओडिशा और बिहार तक कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है। बिहार में लवली आनंद और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण से पर्चा भरा, जबकि ओडिशा में संबित पात्रा फिर मैदान में उतरे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे और बाकी चरणों के मतदान के लिए प्रचार चरम पे है। देश के कोने कोने में जिन क्षेत्रों में मतदान होने वाला है, उन इलाकों में उम्मीदवार चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में पूरा जोर लगा रहे हैं। लोगों को अपने पक्ष में करने और बंपर मतदान के लिए रिझाने में उम्मीदवार कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस सिलसिले में जगह जगह से चुनाव प्रचार की कई अनोखी तस्वीरें आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अजब गजब प्रचार की कुछ ऐसी ही तस्वीरें। एक 2 अप्रैल मई की गर्मी का सितम, उस पर सियासी तापमान वाला चुनावी मौसम। लेकिन इसी बीच हिमाचल में हो रहा प्रचार अलबेला है, जहां न धूप की चिंता है न गर्मी का झमेला है। प्रचार की ये अनोखी तस्वीरें हिमाचल के चंबा से आई हैं, जहां जबरदस्त बर्फबारी के बीच जोर शोर से प्रचार हो रहा है। चंबा के भरमौर का ये इलाका मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। 100 इलाके के बीजेपी विधायक जनकराज घूम घूम कर कंगना के लिए प्रचार कर रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हिमाचल का ये इलाका बर्फबारी के दौरान बाकी क्षेत्रों से कट जाता है। पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ जाती है, लेकिन चुनाव की धूम में मग्न इस प्रचार वीरों को फिलहाल न बर्फबारी की चिंता है और न कपकपाती ठंड की। इन्हें तो बस प्रचार करना है। हिमाचल में स्नोफॉल के बीच प्रचार के बाद जरा असम में रेनफॉल के बीच प्रचार की इन तस्वीरों को देखिए। असम के कोकराझार में बरसते पानी के बीच सीएम हेमंता स्टेज में झूमते नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम हेमंता यूपीपीएल उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन रैली के दौरान ही बारिश होने लगी। फिर क्या था, हेमंता ने प्रचार रैली में ही रेन डांस वाला माहौल बना दिया और स्टेज पर थिरकने लगे। मौसम और म्यूजिक के तालमेल से माहौल कुछ ऐसा बना कि तमाम पार्टी वर्कर्स और रैली में पहुंचे लोग भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए।
भारत माता की। वैसे रोकने की जरूरत भी क्या थी, जब मौका भी हो और माहौल भी, तो वोटर की ताल से ताल मिलाने में हर्ज क्या है। तभी तो हरियाणा के कैथल में भी चुनावी रैली के दौरान लोक कलाकार रंग जमाते नजर आए। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल के लिए कैथल के रामलीला मैदान में ये विजय संकल्प रैली रखी गई थी। रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे थे। चुनावी रैली में आए लोक कलाकारों ने रैली में ऐसा रंग जमाया कि वहां मौजूद लोग भी झूमने लगे। हरियाणा के कैथल से अब कुछ रुख करते हैं अमेठी का, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी पर सवार होकर प्रचार करने निकली थी। नामांकन दाखिल करने के लिए एक दिन पहले आई इन तस्वीरों में स्मृति अमेठी की सड़कों पर इस अनोखे अंदाज में जनसंपर्क करती नजर आई। अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी पर सवार होकर लोगों के बीच प्रचार करती दिखी। पीली साड़ी और नीला हेलमेट लगाए जब मैडम स्कूटी पर सवार होकर अमेठी वालों के बीच पहुंची, तो सड़कों पर उनकी तस्वीरें खींचने वालों का तांता लग गया। वैसे तस्वीरें तो एमपी के गुना में भी कम नहीं खींची गई, जब खुद मिसेस सिंधिया बाजार में इस अनोखे अंदाज में प्रचार के लिए पहुंची। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया गुना के बाजार में पहुंची तो दुकानदार भी हैरान रह गए। मिसेस सिंधिया ने कई दुकानदारों से खरीदारी की। लोकल मार्केट में कई दुकानों पर खाने पीने के अलावा पान की दुकान पर पान का जायका भी लिया। वैसे जायके की बात तमिलनाडु के चेन्नई में भी खूब हुई, जब एआईएडीएम के नेता पलानीसामी सड़कों पर फल और छाछ बांटने उतरे। चिलचिलाती दोपहर में जब ठंडी ठंडी छाछ और ताज़ा कटे फल मिल जाएं, तो फिर गर्मी में भी कूल कूल एहसास होने लगता है। शायद पलानीसामी प्रचार के दौरान अपने वोटर्स को यही एहसास करवाना चाहते थे। वैसे ये ठीक भी है, वोटिंग वाले दिन वोटर्स को न जाने कौन सी बातें याद आ जाए और नेता की झोली वोटों से भर दे। लेकिन एमपी के डाबर में तो एक नेताजी अपनी झोली फैलाकर वोटर्स के घर ही पहुंच गए। ये झोली में मेरी मत का दान दीजिए। आप सबने मेरी झोली अपने मत के दान से भरी, इसके लिए धन्यवाद। आप एक बार देश के हित में लोकतंत्र के एमपी के डाबर से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे अपनी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के लिए कुछ इस अंदाज में वोट मांगते दिख रहे हैं। इस बात का है कि देश में देश का कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा। एमएलए साहब घर घर पहुंचकर झोली फैला रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। आने वाली 7 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं, विशेषकर माता बहन। नेताजी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 5 चरणों का मतदान बचा है, लिहाजा अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों और नेताओं की धड़कनें बढ़ी हैं। प्रचार के अनोखे तरीके से वोटर को रिझाने के साथ साथ नेता भगवान को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मंदिर और पूजा स्थलों में अपनी और अपनी पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं की मंदिर परिक्रमा की कुछ खास तस्वीरें। 2 तस्वीरें तो मुंबई से ही आई। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार और वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम ने मुंबई में मुंबा देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इससे पहले उम्मीदवार बनाए जाने पे वो मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। उधर विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार के बीच समय निकालकर मुरैना में सती माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा की। अमेठी से आज पर्चा भरने वाली बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक दिन पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और इससे पहले वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा करने भी पहुंची। उधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की पत्नी दुर्गा तिरुपति बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी। देखिए, नेताओं की तमाम कोशिशों और प्रचार की तस्वीरों के बीच ही लोकतंत्र के उत्सव में आम लोग भी पीछे नहीं हैं। अपनी अपनी पसंद की पार्टी और नेताओं के लिए कई फैंस आगे आकर प्रचार कर रहे हैं।
कई अलबेले फैंस तो अपने नेता को सपोर्ट करने 7 समंदर पार से अपने खर्च पे भारत आए हैं, तो कोई अपने फेवरेट नेता के लिए खास सौगात तैयार करा है। जरा आप भी देखिए फैंस पर कैसे चढ़ा है चुनावी रंग। लोकतंत्र का त्योहार है तो देश पर भी चुनावी खुमार है। चुनावी मौसम में नेता तो अपना अपना प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मेले में कई अलबेले फैंस भी अनोखे करतब करते दिख रहे हैं। मसलन वाराणसी से आई इस तस्वीर को देखिए। बनारस के साड़ी निर्माता ने चुनावी मौसम में इस खास बनारसी दुपट्टे को बनाया है। इस दुपट्टे पर बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लिए गए अहम फैसलों और खास घटनाओं को बुना गया है। राम मंदिर निर्माण, सर्जिकल स्ट्राइक, आयुष्मान भारत, ट्रिपल तलाक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई खास फैसलों और प्रोजेक्ट्स की झलक इस बनारसी दुपट्टे पर दिखाई देती है। ये 2.5 मीटर लंबा दुपट्टा बनारसी सिल्क से बनाया गया है। 2 से 3 कारीगरों ने 1 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है। खास बात यह है कि इस दुपट्टे का निर्माण बेचने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसके निर्माता ये दुपट्टा एक बेहद खास व्यक्ति को अपने हाथों से पहनाना चाहते हैं। क्या करेंगे अब इस दुपट्टे के साथ? ये चूंकि बनकर तैयार हो गया है और चुनाव का वक्त भी चल रहा है, तो आपकी क्या दिली इच्छा है? हमारी दिली इच्छा यही है कि हम लोग मोदी जी को किसी भी तरह इसको पहनाएं, जिससे काशी का गौरव और बढ़े। चाहे इसे किसी भी मकसद से बनाया गया हो, लेकिन ये दुपट्टा अपने आप में बनारस की खूबसूरत कारीगरी को समेटे हुए है। चुनावी मौसम में एक ऐसा ही खूबसूरत नजारा गुजरात के अहमदाबाद में भी नजर आया। अहमदाबाद रिवर फ्रंट से नवसारी तक एक कार रैली का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि इस रैली का आयोजन 11 देशों से आए NRI नागरिकों ने किया। इस रैली का आयोजन PM मोदी को समर्थन देने के मकसद से किया गया। इस कार रैली में 100 कारों ने शिरकत की। सजी धजी कारों के साथ इस रैली की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से हुई। इसके बाद ये रैली सूबे के 11 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरकर नवसारी तक पहुंची। चुनावी मौसम में हुई इस कार रैली में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग जुटे। वैसे भारत में चल रही ये चुनावी हवाएं 7 समुंदर पार तक मौसम बदल रही हैं। भारत में चल रहे आम चुनाव के बीच ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रन फॉर मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारी संख्या में प्रवासी भारतीय और बीजेपी समर्थक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान ब्रिटेन के प्रवासी भारतीय बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपना समर्थन दिखाते नजर आए। लंदन में सड़कों पर हाथों में झंडे लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल, अहमदाबाद से अतुल गिरी और लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन नेताओं और फैंस के अलावा चुनावी चहल पहल में एक तीसरा पक्ष भी है, जिसके कंधों पे मतदान के उत्सव को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। वो है चुनाव आयोग। पिछले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज में आई कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटर्स में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। शहर शहर वोटिंग अवेयरनेस के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। सबका मकसद सिर्फ एक कि आगे के चरणों में वोटिंग में बढ़ोतरी हो। रंगीन रोशनी से नहाया दिल्ली का कुतुब मीनार भी इस बार देश में लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, लिहाजा चुनाव आयोग ने मतदान का जश्न मनाने के लिए कुतुब मीनार को चुना। यहाँ पर लेजर लाइट शो के जरिए लोगों को बढ़ चढ़कर वोटिंग करने का संदेश दिया गया। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने यहाँ रंगारंग कार्यक्रम करके लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने की पहल की।
सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में भी शानदार ड्रोन शो के जरिए वोटरों में मताधिकार की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर हर चुनाव में इसी तरह नई नई पहल की जाती है और उसके सकारात्मक नतीजे भी निकलकर सामने आते हैं। वहीं गुजरात के वडोदरा में मतदाताओं के बीच वोटिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए लोक रंग का सहारा लिया जा रहा है। गुजरात के भवाई फोक ड्रामा के कैरेक्टर रंगला और रंगली शहर भर में घूम घूम कर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने में देश के नौनिहाल भी पीछे नहीं है। गुजरात के वलसाड जिले में 1498 स्कूलों के छात्र पोस्ट कार्ड लिखकर अपने परिवार वालों से मतदान में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। इस मतदाता जागरूकता अभियान में स्कूली छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं भोपाल में वोटिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए अनूठा प्रयास किया गया है। यहाँ फैशन शो के जरिए एक तरफ देशभक्ति की अलख जगाई गई तो साथ ही लोगों से चुनाव वाले दिन अपने मताधिकार के इस्तेमाल की भी अपील की गई। खास बात यह रही कि इस फैशन शो में ट्रांसजेंडर्स के साथ बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। इस बीच पूर्वोत्तर में असम के गुवाहाटी में लोगों से फिटनेस पर ध्यान देने के साथ साथ देश में अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए बम्पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश वोट फॉर गुड में बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।